नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे द फोर्थ पिलर डॉट न्यूज। क्या आज ईडी की सीएम हेमंत सोरेन के कांके स्थित मुख्यमंत्री आवास में पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी हो सकती है? क्या बीती शाम मुख्यमंत्री आवास में हुए विधायक दल की बैठक में कल्पना सोरेन के नाम पर सहमति पहले ही बन चुकी है? आखिर क्यों सीएम हेमंत ने कल बैठक में उपस्थित सभी विधायकों से सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करा लिया? क्या कल्पना सोरेन के नाम से नाराज होकर ही झामुमो के साथ विधायकों ने विधायक दल की बैठक से दूरी बना ली है? अगर सीएम हेमंत गिरफ्तार हुए तो क्या हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन और उनकी बड़ी भाभी सीता सोरेन कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने पर पार्टी से बगावत कर देंगी? ये सभी सवाल फिलहाल झारखंड की आबो हवा में घुल मिल कर हर मिनट किसी राजनीतिक संकट की तरफ इशारा कर रहे हैं। आज झारखंड की राजनीति के लिए बड़ा दिन साबित हो सकता है। आज झारखंड में कुछ बड़ा होने की संभावना है। ईडी दोपहर 1 बजे सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ करने वाली है और कयास लगाए जा रहे हैं कि पूछताछ के बाद शायद सीएम गिरफ्तार हो जाए। आज का दिन झारखंड के लिए इतना बड़ा होने वाला है कि दिल्ली के प्रतिष्ठित मीडिया हाउस के पत्रकारों को भी इसे कवर करने के लिए तैनात कर दिया गया है। राजधानी रांची में आज होने वाली गहमागहमी को देखते हुए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने बीते शाम मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह को राजभवन में तलब किया। राजभवन में बैठक के बाद डीजीपी ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य भर में व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, जिसमें अतिरिक्त 7,000 पुलिसकर्मी की तैनाती भी शामिल है। रांची में 3 जगहों पर धारा 144 भी लगा दिए गए हैं। रांची में ईडी ऑफिस के बाहर, सीएम आवास और राजभवन के पास सुबह 10 बजे से रात 10 बजे के लिए धारा 144 लागू कर दिया गया है। धारा 144 लागू करने के पीछे वजह बताई जा रही है कि किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन ना हो और ईडी शांति माहौल में सीएम से पूछताछ कर सके। बीते कल सीएम हेमंत सोरेन 3 दिनों के बाद रांची पहुंचे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली से रांची सड़क मार्ग से 1250 किलोमीटर की दूरी तय कर पहुंचे हैं, वे भी बिना किसी सुरक्षा के। वहीं रांची पहुंचते ही सीएम ने 2 बार महागठबंधन के विधायक दल की बैठक बुलाई। विधायक दल की बैठक में बीते कल सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की भी उपस्थिति देखी गई, जिसके बाद झारखंड की राजनीतिक गलियारों में कयासों के बाजार गर्म होने लगे हैं। लगातार ये खबरें सामने आने लगी कि क्या सीएम हेमंत सोरेन के गिरफ्तार होने के बाद झारखंड की कमान उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के हाथों में आ जाएगी, यानी कि झारखंड की अगली सीएम कल्पना सोरेन होंगी। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि विधायक दल की बैठक में विधायकों के बिना किसी नाम के समर्थन पत्र पर भी हस्ताक्षर करवाए गए हैं और विधायकों को सीएम के अगले आदेश तक रांची में ही रहने को कहा गया है। विधायकों के रहने की व्यवस्था रांची के सर्किट हाउस में कर दी गई है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई विधायक दल की बैठक में कुछ अहम विधायक गायब रहे। इसमें जामा विधायक सीता सोरेन, बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम, घाटशिला से विधायक रामदास सोरेन, दुमका विधायक वसंत सोरेन, विशुनपुर विधायक चमरालिंडा और नाला से विधायक रविंद्रनाथ महतो शामिल हैं, जो इस बैठक में मौजूद नहीं थे, जिसमें प्रमुख नाम हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन और उनकी बड़ी भाभी सीता सोरेन का है। इस पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया कि झारखंड में कल्पना सोरेन जी के नाम पर सहमति विधायक दल की बैठक में नहीं बन पाई। सीता सोरेन जी व वसंत सोरेन जी विरोध में उतरे। कुल 35 विधायक ही बैठक में पहुंचे। सादे कागज पर विधायकों ने हस्ताक्षर किया। कल मुख्यमंत्री जी का राज्यपाल से मिलने का कोई कार्यक्रम नहीं है। शायद कल ईडी से पूछताछ में वो शामिल हों। हालांकि बार बार झारखंड में सीएम पद के लिए मुख्यमंत्री के नाम पर कल्पना सोरेन का नाम आगे आ रहा है, लेकिन कल्पना सोरेन कौन है और सीएम के पत्नी होने के अलावा उनकी अपनी क्या है अस्मिता? बता दें, कल्पना सोरेन झारखंड के पड़ोसी राज्य उड़ीसा के बलहदा प्रखंड के तेंतला गांव की रहने वाली है। कल्पना भारतीय सेना से रिटायर्ड अधिकारी अम्पा मुर्मू की पहली संतान है। कल्पना सोरेन की 4 भाषाओं संथाली, ओडिया, हिंदी और अंग्रेजी जैसी भाषाओं पर अच्छी पकड़ है। कल्पना सोरेन की शुरुआती पढ़ाई बारीपदा के केंद्रीय विद्यालय से हुई। इसके बाद उन्होंने भुवनेश्वर के एक कॉलेज से बीटेक की पढ़ाई की। इतना ही नहीं, कल्पना ने बीटेक के बाद एमबीए की भी डिग्री ली है। फरवरी 2006 में हेमंत सोरेन से कल्पना की शादी हुई, जिसके बाद वे रांची में ही रहती हैं। झारखंड में उनकी पहचान एक बिजनेस वुमेन और समाज सेविका के तौर पर है। वे रांची में एक प्ले स्कूल की संचालिका हैं और एक निजी कंपनी की निदेशक भी हैं। हेमंत और कल्पना सोरेन के 2 बेटे निखिल और अंश हैं। सीएम के बेटे होने के बावजूद दोनों बच्चों की सार्वजनिक अपीयरेंस काफी कम है।
सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के दोनों बेटे राजनीति से अलग स्पोर्ट्स में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। अलग अलग खेलों में भी हाथ आजमा चुके हैं और उन्हें पुरस्कार भी मिल चुके हैं। हालांकि कल्पना सोरेन की कोई सियासी पहचान नहीं है, ना ही वो अब तक झारखंड में विधायक है। जेएमएम से किसी कार्यक्रम में उन्हें नहीं देखा गया है। गवर्नेंस में भी उनका हस्तक्षेप नहीं के बराबर है। वे अपना ज्यादातर वक्त अपने स्कूल या घर में ही बिताती रही हैं। लेकिन फिर भी कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन के कदम से कदम मिलाकर चलती हैं। उन्होंने साल 2020 में एक इंटरव्यू में कहा था, मैं राजनीति के बारे में कुछ नहीं कह सकती, लेकिन अगर कभी पार्टी मेरे लिए कुछ तय करेगी तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। हेमंत जी से मेरी बातचीत कभी सियासी मुद्दों पर नहीं होती है। वे एक आइकन हैं और झारखंड के विकास के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए हमारे नेता तो हेमंत सोरेन ही हैं। हालांकि अब आज ईडी के पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा कि झारखंड में आगे क्या खेल होने वाला है। हेमंत सोरेन सीएम बने रहेंगे या राज्य की कमान कल्पना सोरेन या किसी और के हाथों में जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह के अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें thefourthpillar.news। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।